हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर व उसके एप्लीकेशन एरिया को। पिछले लेक्चर में हम सी की हिस्ट्री व सी को इंजीनियरिंग के विभिन्न ब्रांचेस में पढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स व उसके एप्लीकेशन एरिया के बारे में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी कई खासियतों की वजह से पॉपुलर बनी हुई है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज भी कई सारी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आ जाने के बावजूद बहुतायत में उपयोग की जा रही है। सी प्रोग्रामिंग को अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज व लो लेवल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फीचर्स देखें तो लो लेवल पोर्टेबिलिटी, पावरफुल बिट मैनिपुलेशन, हाई लेवल फीचर्स, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, एफिशिएंट यूज़ ऑफ पॉइंटर्स के साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है। तो क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में हाई लेवल लैंग्वेज के फ़ीचर्स होने के साथ साथ लो लेवल लैंग्वेज के फ़ीचर्स भी होते हैं, तो सी जो है वो असेंबली लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है से क्लोजली रिलेटेड है। यही कारण है कि हमें कि सी में असेंबली लैंग्वेज के कोड को इजीली लिखा जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए हुए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को इजीली दूसरे सिस्टम या कंपाइलर पर रन किया जा सकता है। कभी कभी हो सकता है उसमें थोड़ा सा कोई मॉडिफिकेशन करना पड़े, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कंपाइलर व प्री प्रोसेसर सी प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाने में सहायता करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पावरफुल लैंग्वेज है क्योंकि यह हमें प्रोग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल व उसे मैनेज करने के लिए कंट्रोल व लूप कंट्रोल स्टेटमेंट उपलब्ध करवाने के साथ साथ डेटा टाइप्स व फंक्शंस की वाइड वैरायटी भी उपलब्ध करवाती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब डेटा बिट लेवल पर होता है तब भी मैनेज किया जा सकता है। इसमें बिट लेवल पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर की सहायता से। जब सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था तब उस समय प्रचलित BCPL, पास्कल, कोबॉल आदि लैंग्वेज की तुलना में बहुत यूज़र फ्रेंडली थी और आज भी यूज़र फ्रेंडली बनी हुई है। उस समय की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस्ट फीचर्स को मिलाकर सी को डेवलप किया गया। यही कारण है कि सी अन्य लैंग्वेज से ज़्यादा प्रभावी व उपयोगी है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसे अलग अलग पार्ट, जिन्हें मॉड्यूल कहा जाता है, में डिवाइड कर उनकी कोडिंग की जाती है, जिससे हज़ारों की संख्या में लाइन ऑफ कोड जो लिखा जाता है उन सॉफ्टवेयर को बनाना इजी रहता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, जिससे विभिन्न मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। पॉइंटर्स जो कि सी लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट फीचर है को भी सपोर्ट करती है। पॉइंटर की सहायता से प्रोग्रामिंग की कोडिंग करते वक्त मेमोरी को प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। सी में पॉइंटर्स का एफिशिएंट उपयोग किया जाता है। इन सभी फीचर्स की वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट है। सी प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस एरिया की बात करें तो इतने सारे फीचर्स होने की वजह से इसके उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या कहीं की सॉफ्टवेयर बनाने में, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाने में, फर्मवेयर बनाने में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम काम में लिए जाते हैं उनकी कोडिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही की जाती है। विभिन्न प्रकार के सिमुलेटर बनाने में भी सी का उपयोग किया जाता है। सिमुलेटर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम पर रियल कंडीशन को आर्टिफिशियल या कहें कि वर्चुअली प्रोवाइड कराते हैं। सिमुलेटर शब्द को समझने के लिए आप उदाहरण के तौर पर जैसे ड्राइविंग सिमुलेटर या फ्लाइट सिमुलेटर को ले सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर को भी क्रिएट किया जाता है। यूनिक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नेल में भी सी का पूरा यूज़ किया गया है।
इसके कंपाइलर की बात करें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर टर्बो सी जो इसका कंपाइलर है उसे यूज़ में लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. I hope this video lecture is useful to understand the features of C and applications of C programming language. Thank you for watching this video lecture.